प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, आजमगढ़ सुल्तानपुर जौनपुर से एक बौद्ध श्रद्धालुओं का संघ चलकर आया है और आज वैशाली की धरती से हम लोग भगवान बुद्ध के यहाँ धातु राख जो है महाराजा करम सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका हम लोगों ने दर्शन किया। साथियों, उधर आपने अभी इसके पहले भी देखा होगा विश्व शांति स्तूपा, जो कैमरा पर्सन लोग उसको बाद में दिखाएंगे आपको। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आप पीछे देख रहे हैं भगवान बुद्ध का यहाँ पर अस्थि कलश था और अस्थि कलश अब यहाँ से नए वाले स्तूपे की तरफ, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, नया स्तूपा बन रहा है जो लगभग 1 या 1.5 साल में पूरा होगा। तो ये अस्थि कलश वहाँ स्थापित हो जाएगा और ये अस्थि कलश जो यहाँ पर था वो इस समय पटना के म्यूजियम में रखा हुआ है। आप यहाँ की सुंदरता देख सकते हैं और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है। थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चलने से शोरगुल ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। हमारे साथियों ने यहाँ तक आए और भगवान बुद्ध के अस्थि का दर्शन किया, कि लाभ पुण्य लाभ किया। मैं अपनी बारी पर विराम लगाता हूँ। मैं चाहूँगा कि अन्य मेरे साथी भी कुछ अपना सहयोग करें। हमारे बीच में माननीय हीरालाल इंजीनियर साहब, आप अवकाश प्राप्त हैं। मैं चाहूँगा कुछ अपने शब्द। तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन एवं वंदन करते हैं। साथियों, आज आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दूर दराज से चलकर आए हैं और भगवान बुद्ध का अस्थि कलश कुशीनगर से यहाँ पर 8वां अस्थि कलश उपस्थित है। यहाँ के महाराजा द्वारा और हमारे सभी साथी लोग उस अस्थि कलश की परिक्रमा करके यहाँ पर उसकी पूजा, यहाँ पर उसका पूजा और बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना आज किए और साथियों इसका लाभ उठाए। और अब हम लोग यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगे। और जैसा कि अभी हमसे पहले हमारे वक्ता साथी बता गए हैं, बस सब कुछ इसी आधार पर है। साथियों, जय भीम। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके मतलब 3 जिलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को मतलब उपदेश दे करके और धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग भगवान बुद्ध की जो यहाँ पर 8वां भाग अस्थि कलश का राजा चेत सिंह के द्वारा, जो कि भगवान बुद्ध के रिश्तेदार थे, यहाँ पर आम्रपाली के दान दिए हुए वन में, मतलब जो आम का वन उनको उन्होंने दान दिया था। आप हम चाहेंगे कि आप उस आम वन की जो लंबाई चौड़ाई आप दिखा दीजिए कि आम का बगीचा था जो कि इस समय सूख चुका है, लेकिन बना दिया गया है। और इस बगीचे में भगवान बुद्ध विहार करते थे जब भी आते थे, इसलिए यहाँ पर उनका जो है स्तूप बनाया गया, उनके स्तूप पर। और इस समय उसकी खुदाई करके पटना के म्यूजियम में अस्थि कलश रखा हुआ है और यहाँ पर नवनिर्मित स्तूप पर उनका फिर पुनः अस्थि कलश रखा जाएगा। आप सभी लोग जो यहाँ पर भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आषाढ़ी पूर्णिमा पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूँ और जो वैशाली की जो पावन भूमि है, यहाँ आप लोग पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहाँ भगवान बुद्ध का जो कुशीनारा में अवशेष जलाने के बाद जो राख बची थी उसको 8 भागों में बांटने के बाद जो यहाँ पर लाया गया, तो जो आम्रपाली ने जो वन भगवान बुद्ध को दान में दिया था, उसके बाद उसी आम्र वन के साथ साथ उसने अपने पुत्र को भी दान दिया था भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ में, क्योंकि उसका पुत्र जो वैद्य था, जीवक, वो भगवान बुद्ध को दान में देने के बाद वो बताया थी कि आम्रपाली की जो भी भिक्षुओं को अगर दवा ववा परेशानी होगी तो मेरा पुत्र जो भिक्षु बन जाएगा, वो परेशानी दूर करेगा भिक्षु संघ की। तो वही आज हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। भगवान बुद्ध यहाँ 3 बार आए थे, 2 वर्षावास में और 1 बार और भगवान बुद्ध आए थे। यहाँ 3 तरह की जो विशुद्धियाँ आई थी, लोग मर रहे थे, तबाहियां मची थी, लाशों पे लाशों दफनाए जा रहे थे। फिर भगवान बुद्ध के आने के बाद यहाँ रतन सूत्र का पाठ किया गया और रतन सूत्र का पाठ करने के बाद जो घोर बारिश हुई यहाँ
घोर बारिश के बाद फिर जो 3 तरह की जो व्याधियां थी वो खत्म हुई। खत्म होने के बाद फिर भगवान बुद्ध जब लास्ट में जाने लगे यहाँ से, तो वैशाली को मुड़ मुड़ कर जब देख रहे थे और वो बोले कि वैशाली को मेरा अंतिम नमस्कार। तो आनंद ने पूछा भगवान क्यों? तो उसके बाद भगवान ने एक घोषणा किया कि आज के 3 महीने बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा कुशीनगर में। फिर भगवान यहाँ से जाते हैं और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध का जो 40 वर्षों का जीवन था उसमें मानव को नैतिक बने, यही उनका पूरा उद्देश्य था। तो हम लोग जो पूरा हमारा जत्था आया है आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर से जितने भी हमारे साथी हैं वो भी चाहे कितनी बार यहाँ वैशाली आ लें, 1 बार आ लें, 2 बार आ लें, 3 बार आ लें, जब तक उनका मन परिवर्तन नहीं होगा। जो भगवान बुद्ध चाहते थे कि सब पापस्य करणं कुशल सुख संपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, किसी तरह का पाप कर्म ना करना, पूरी कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है, अपने मन को शुद्ध करना। तो भगवान बुद्ध ने जो शील का उपदेश दिया, हमारे लोग शील का पालन करें, शील पर चलें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। वो शील है हम हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं बोलेंगे, हम नशा का सेवन नहीं करेंगे। और यही भगवान बुद्ध ने पवित्रता का मापदंड दिया। हम सभी लोग पवित्रता का मापदंड लेके आज से अपने जीवन में सुख समृद्धि का पालन करें। और जो ये आम का वन है जो पीछे लोगों ने दिखाया है, तो ये कम से कम 5-6 बीघा में आम का वन है जो आम्रपाली ने दान दिया था। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। मैं आजमगढ़ से डॉक्टर आर.के. गौड़ और हमारे तमाम साथी उपासक उपासिकाएं आज यहाँ वैशाली की पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले इसलिए आज इस धरती पर उपस्थित हुए, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप पत्रकार महोदय लोग जो हमारी ये वीडियो कर रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। इस चीज़ को हमारे लोगों में फैलाने की कमी है, ऐसे आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि जो ऐसी चीज़ों को, जो सच्चाई की चीज़ें, इसको आप लोग फैलाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। और वास्तव में ऐसा कोई स्थल, ऐसे कोई भगवान दुनिया में नहीं कि जिनकी अस्थियाँ पूरे दुनिया के कोने कोने में पहुँची हैं। ऐसे हमारे महापुरुष रहे हैं कि जिनके द्वारा चलाए गए धर्म और मानवतावादी, तर्कवादी, वैज्ञानिक धर्म को चलाया गया जो पूरे दुनिया में माना जाता है। दुनिया का कहीं कोई कोना नहीं बचा हुआ कि जो बौद्ध धर्म को न मानता हो। मैं बहुत सारी बातें न करके मैं आप सभी उपासक उपासिकाओं की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ भी हमारी ये आवाज़ें पहुँचती हैं, मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए यही चाहूँगा कि आप लोग वास्तविक धर्म को माने, वास्तविक मानवता को माने, वास्तविक भगवानों को माने, कि जो वास्तव में हमारे लिए मानवता का बात पढ़ाए हैं, मानवता का रास्ता दिए हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करते को मैं फिर बार नमन करते हुए सदा समर्पित करते हूँ। और उपासक उपासिका जो 3 जिलों से आए हैं, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इन सब उपासक उपासिकाओं को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे भैया श्रद्धेय दिवाकर जी का, जिनकी अगुवाई में ये संघ यहाँ पे चल के आया है और हमें यहाँ इसको देखने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत ज़्यादा ना कह के अभी हमारे दिवाकर सर जी और अध्यक्ष जी और डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आप सब लोगों को काफ़ी कुछ बता चुके हैं। मैं बहुत कुछ ना बताते हुए सब सिर्फ नैतिक आप शील सदाचार का पालन करते हुए यहाँ पे अगर आप आए हैं तो उसका आप फॉलो कर दिए, भगवान बुद्ध के बताए हुए धर्म का आचरण करिए, शील का पालन करिए। 10 पारमिता जो दी है भगवान बुद्ध ने, उसका पालन करते हुए आप अपने जीवन को सदाचारी बनाइए। आपकी वजह से समाज में जो दुर्भावनाएं फैली, दुर्व्यसन बढ़ा हुआ है, हम यहाँ से जाने के बाद हमारा परिवर्तन हो, हमारा हृदय परिवर्तन हो और सबको, समाज को हम परिवर्तित कर सके। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले आप लोगों के न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसके अवसर पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये स्थल हम लोगों को आज देखने को मिला है। इसी के साथ आप लोगों को मैं पुनः जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ।